हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें सीटेट जो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे करें, कहाँ से करें, तो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। क्योंकि अगर आप अब वीडियो के माध्यम से करेंगे एमसीक्यूज तो टाइम लगेगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपको वेबसाइट में मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो यह है कि आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे। एक प्रैक्टिस सेट में आपके 30 प्रश्न होंगे और ये एकदम फ्री है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ पे करना है। फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों या फिर किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए जो प्रश्न है, 1000 से ज़्यादा प्रश्न की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितने प्रैक्टिस सेट मैं आपको बता रहा हूँ उस ऑफिशियल साइट में आपके लिए 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, पहले वो देख लें। इसके बाद आगे का प्लान मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बाकी जैसे हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी है, उसको कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी में जो आपका होता है ना कि अपन रिवीजन करना है, तो रिवीजन सबसे फास्ट हो सकता है आपका जब वेबसाइट से करते हैं। क्योंकि आपको एक साथ सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, कब क्वेश्चन कहाँ आया हुआ था, किस एग्जाम में आया हुआ है, वो भी मेंशन है आपका। तो चलिए कैसे आपको पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं वो प्रैक्टिस सेट आपको इसमें यूट्यूब में भी करवाऊंगा, फेसबुक पर भी आपके क्लासेस चलेंगी। लेकिन अगर आपका थ्योरी सेशन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, आपको प्रैक्टिस करनी है, फास्ट करनी है, तो आपको एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे, पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए मैं एक बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाइए गूगल पर, जाइए यहाँ पर टीचर्स फैक्ट्री सर्च करिए। ठीक है, मैं आपको पूरी टीचर्स फैक्ट्री को आप सर्च करना है। जैसे ही आप टीचर्स फैक्ट्री सर्च करेंगे तो आपको ऊपर सबसे ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। ये हमारी ही ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप देखिए यहाँ पर ये दिख रही होगी, ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए है, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे सीटेट के लिए। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस लिंक पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन हो गई। अब कौन से सेक्शन में जाना है इसकी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये दिख रहा होगा एमसीक्यूज वाला सेक्शन। इस एमसीक्यूज वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीडीपी एमसीक्यूज और ईवीएस एमसीक्यूज आपको दिख जाएंगे। तो आप सीडीपी एमसीक्यूज जो भी आपको देखना है, यहाँ पर आपको थ्योरी भी मिलेगी। पहले हम प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं। सीडीपी एमसीक्यूज में आपने क्लिक किया तो ये देखिए आपका सीडीपी एमसीक्यूज खुल गया। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 8 यानी कि 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से, ये सभी एग्जाम के लिए है, लेकिन अभी आपको ज़रूरत है सीटेट के लिए और जो प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये देखिए, जैसे 8 नंबर का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, किस तरह से आपके ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और लास्ट में आपका आंसर दिया हुआ है। तो क्या होगा, जल्दी हो जाएगा आपके लिए प्रैक्टिस करना। यहाँ पर सभी आपको हेडलाइन दिख जाएंगी। ये देखिए प्रश्न, देखिए आप यहाँ पर प्रश्न ये हो गया, आपका आंसर हो गया। जैसे निम्न में से कौन सी कोहल वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है, कौन सी अवस्था है, तो आपको देखना होगा परंपरागत, चिंतनशील, संवेदी परक, संवेदी प्रेरक। तो आपको पता है कि परंपरागत नैतिकता जो है कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आपको आंसर लगा देना है कि पहला आंसर होगा। यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है नीचे। तो आप इस तरह से फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, कम से कम 1000 से ज़्यादा प्रश्न आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह से ईवीएस के भी मैं कोशिश करूंगा कि 1000 प्लस प्रश्न आपके अपलोड कर दिए जाएं इसी ऑफिशियल साइट में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद हिंदी पेडोलॉजी, इंग्लिश पेडोलॉजी, इनकी भी एमसीक्यूज की मैं बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फास्ट हो जाएगा अगर आप वेबसाइट से करते हैं।
अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आपसे यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेन्यू में देखिए, ये पर्यावरण अध्ययन की वन लाइनर है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। पर्यावरण अध्ययन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन फर्स्ट, इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपको रिवीजन में बहुत काम आएंगे। जैसे बांस और रस्सी के पुल कहाँ उपयोग किए जाते हैं, असम में। ट्रॉली का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लद्दाख में। इस तरह से वन लाइनर आपको पूरे पर्यावरण अध्ययन के पॉइंट मिल जाएंगे, जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एकदम CBS NCERT के पर्यावरण अध्ययन है इसमें। इसी तरह से 1, 2 और पर्यावरण अध्ययन और मैं अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर CDP का कोई टॉपिक आपको देखना है तो CDP पे क्लिक करिए। CDP के जैसे यहाँ पर आपका मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। नीचे आइएगा, बालक में संवेगात्मक विकास अगर पढ़ना है तो ये वाला टॉपिक मिल गया। आपको अगर एरेक्शन की थ्योरी पढ़नी है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। विकास के विभिन्न आयाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाल विकास क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल है। अब यहाँ पर बात करें क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन अब आपको टॉपिक का टाइम नहीं है, बीच में टाइम निकालिए। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप टॉपिक पढ़िए। इसके बाद आपको MCQs करना है। यहाँ पर मैं सभी के MCQs आपको बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अभी 8 प्रैक्टिस सेट CDP के ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट में, तो यहाँ से ये करिए। आपको बहुत जल्द 9, 10, 11, 12 प्रैक्टिस सेट बना करके कम से कम आपको 1000 प्रश्न मैं यहाँ पर दे दूंगा, ताकि एग्जाम से पहले 21 जनवरी से पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह से पर्यावरण अध्ययन के भी 1000 प्लस प्रश्न करवाऊंगा। हिंदी पेडालॉजी के जितने बनेंगे क्वेश्चन सीटेट के अकॉर्डिंग पहले, इसके बाद हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी और मैथ पेडालॉजी से जैसे भी क्वेश्चन बनते होंगे वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे MCQs वाले सेक्शन में। अभी क्या है, आपको देखिए, जब MCQs वाले सेक्शन में जाते हैं तो अभी आपको CDP MCQs और EVS MCQs दिख रहा है। यहीं पर आपको मैथ पेडालॉजी MCQs दिख जाएगी, हिंदी पेडालॉजी आपको दिख जाएगी, इंग्लिश पेडालॉजी। जैसे ही मैं अपलोड करता जाऊंगा आपको सेक्शन मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस आप बेहतरीन सीटेट के लिए यहाँ से कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों तक ये पहुँच जाए कि प्रैक्टिस अगर करनी है तो कम समय में। मेन चीज़ क्या होती है, वेबसाइट में आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको सब्जेक्ट पेडालॉजी देखनी है तो अभी मैंने इंग्लिश पेडालॉजी, हिंदी पेडालॉजी के कुछ टॉपिक थ्योरी है यहाँ पर MCQs में आपको सारे मिल जाएंगे। तो थ्योरी अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। ये ऑफिशियल जो साइट है ना शिक्षक भर्ती के लिए है। अगर आप सीटेट के अलावा फिर आप मेन एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो आपको CDP पूरी 100% जितनी CDP होती है आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में दें, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपको। और इतने क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर MCQs वाले सेक्शन में कि बस आपको प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद आपको कमेंट्स में बताना है कि ये MCQs जो हैं आपको कितने हेल्पफुल हैं, अच्छे हैं तो मैं और अपलोड करूंगा। कमेंट्स में ज़रूर इसके बताइएगा। और वेबसाइट के में भी जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पर आपको बताना है कि कैसा आपको ये प्रैक्टिस सेट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कैसे लगे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, जैसे 7th नंबर का प्रैक्टिस सेट है तो यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट पोस्ट में अभी किया था 7th नंबर का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 ये मिल गया है आपको। यहाँ से ये देखिए ये क्वेश्चन आपको मिला, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है साथ में नीचे कि आंसर आपका क्या होगा। तो इससे आपका जो रिवीजन है वो बहुत फास्ट होने वाला है। तो ठीक है, आप लोग सर्च करके जा करके इससे प्रैक्टिस करिए। और मैं यहाँ पर 1000 क्वेश्चन MCQs जो है आपके CDP के, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके EVS पर्यावरण अध्ययन के, इसी तरह से हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश और मैथ पेडालॉजी के एग्जाम से पहले मैं यहाँ पर सारे अपलोड कर दूंगा। तो आप प्रैक्टिस लगातार करिए। बाकी क्लासेस जो हैं यूट्यूब पर चल ही रही हैं, फेसबुक में भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो बाकी थ्योरी आप वहाँ से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस आप लोग यहाँ से आकर के कर सकते हैं MCQs वाले सेक्शन में। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो डायरेक्ट उसको क्लिक करके भी आप लोग हमारी वेबसाइट में आ सकते हैं और वहाँ से ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।